बिहार के सांसद और विधायकों जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं वो सजग हो जाएं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट अब एक्शन में आ गया है। एक्शन ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 2 सप्ताह में राज्य सरकार से सारा का सारा रिकॉर्ड मांग लिया है, वो भी गृह सचिव से हलफनामे के साथ। कोर्ट ने गृह सचिव से उन तमाम आपराधिक मामलों के आंकड़ों की मांग की है जो बिहार के एमपी और एमएलए के खिलाफ चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर जिलावार आंकड़ा पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले जनप्रतिनिधियों की जो रिपोर्ट राज्यवार पेश की है, उसके अनुसार 1339 मामलों के साथ यूपी टॉप पर है, जबकि बिहार में 571 मामले लंबित हैं। कोर्ट को विजय हंसारिया ने बताया है कि दिसंबर 2018 में 304 मामले लंबित थे, जो अक्टूबर 2020 में बढ़कर 557 हो गए। फिर दिसंबर 2021 में 571 हुए। 571 मामलों में से 341 मामले मजिस्ट्रेट अदालतों में और 68 मामले सत्र न्यायाधीशों के समक्ष लंबित पड़े हुए हैं। मामले को लेकर हाईकोर्ट कितना गंभीर है, इस बात का पता इससे लगाया जा सकता है कि अगली सुनवाई में ही गृह सचिव से सारे के सारे आपराधिक रिकॉर्ड पेश करने को कह दिया है। यहाँ तक कि किस पुलिस थाने में किस जनप्रतिनिधि के खिलाफ किन किन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है और उस मामले के अनुसंधान की क्या स्थिति है। हलफनामे में इस बात की भी जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही जिन मामले में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर हो चुके हैं, उस मामले में ट्रायल की कोर्ट में क्या स्थिति है। जिलावार आंकड़ा कोर्ट में अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने को हाईकोर्ट ने कह भी दिया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को रजिस्ट्रार लिस्ट और कंप्यूटर को भी निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों या उनसे संबंधित मामलों में दायर की गई अपील, रिवीजन और निचली अदालत के मामले या फिर प्राथमिकी को निरस्त करने हेतु दायर हुई क्रिमिनल मसलेनियस याचिकाओं की सूची बनाकर उसे 2 सप्ताह के अंदर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सूचीबद्ध करें, ताकि इनके मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को एक बार फिर से होगी। पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में देश के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि 4 दिसंबर 2018 के बाद 2775 मामलों के निपटारे के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले 4122 से बढ़कर 4984 हो गए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। यह अत्यधिक आवश्यक है कि लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए तत्काल और कठोर कदम उठाए जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने न्यायालय से यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही अदालतें विशेष रूप से इन्हीं मामलों की सुनवाई करें और इन मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद अन्य मामले लिए जाएं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने और सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा शीघ्रता से जांच कराने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस करते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों का जो आंकड़ा सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। एमपी, एमएलए और एमएलसी के खिलाफ कुल 4984 मामले लंबित हैं, जिनमें 1899 मामले 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं। कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना काल में भी एमपी, एमएलए कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामलों के ट्रायल में कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जहां तक हो सके वर्चुअल सुनवाई के जरिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल की रफ्तार बढ़नी चाहिए। जिन आपराधिक मामलों पर हाईकोर्ट में रोक लगी हुई है, उन मामलों पर रोजाना सुनवाई करने के लिए खुद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक खंडपीठ का गठन हो। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में पटना हाईकोर्ट जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।